एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी। वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे भी बहुत नीचे। जिस अर्जुन की टीचर तारीफ करते थे वही अब निराश हो गए। यहां तक कि उसके दोस्त भी उसे दूर होने लगे। घर लौटकर अर्जुन ने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए निराश देखा। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी आदत कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। उनके पास बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है। अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता मिलती है, और अगर इसे बर्बाद करो तो यह पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी सब कर सकता हूं। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर दादाजी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास धन दौलत, बड़ा महल और नौकर थे, लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता, दरबार में देर से पहुंचता और हर काम को कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसकर बोला, मेरे पास बहुत समय है, चिंता की बात नहीं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सालों बीतते गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसकी सेना युद्धों में हारने लगी और जनता का विश्वास भी उससे उठ गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की चीजों में गंवा दिया। उसने साधु को ढूंढा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब राजा के पास पछतावा था, लेकिन समय नहीं। कहानी सुनकर अर्जुन गहराई से सोच में पड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपना जीवन बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग करना शुरू कर दो तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालना। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह समय की कद्र करेगा। उसने अपनी दिनचर्या बनाई, सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की आदतों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखाई देने लगी। अगली परीक्षा में वह कक्षा में प्रथम आया। आगे चलकर वह एक सफल व्यवसायी बना और अपनी अनुशासित जीवन शैली से सबको प्रेरित करने लगा। कहानी की सीख, समय दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। जो इसका सम्मान करता है, सफलता उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है।